हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पीयूष कुमार थापक और मैं द ब्रेन एजुकेशन में बायो फैकल्टी हूँ नीट वालों के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं और समझेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो एक तरीके से ये हमारा प्लांट है, इसको आप अच्छे से इसके फ्लावर को देखना और मुझे कमेंट में बताना कि ये कौन सा फ्लावर है। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें, ये एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म में अगर हम थोड़ा फ्लावर और उसके प्लांट को डिफाइन करते हुए चलेंगे तो ये जो आपको मोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टेम। इस स्टेम में जहां जहां से हमारी लीफ और फ्लावर एराइज होते हैं, जैसे कि ये रीजन और इसके ऊपर का रीजन, इनको हम बोलते हैं नोड्स। जब दो नोड्स के बीच में जो पतला सा स्ट्रक्चर, आप सीधा सा स्ट्रक्चर देख रहे हो जहां पे कुछ भी नहीं लगा होता, इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। तो नोड्स पे हमारी प्रेजेंट होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स और यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमारे जो साइड में जो आपको ये पतला सा स्ट्रक्चर दिख रहा है और जो ये लीफ दिख रहा है, इसको एराइज करवाती है। प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और यही प्लांट के सभी ऑर्गन को बनाती है। अब हम बात करते हैं इसके अगले स्ट्रक्चर की। तो ये आपको जो ये पतली डंडी दिख रही है, इसको हम बोलते हैं पेटियोल। ये पेटियोल क्या करती है? ये पेटियोल आगे ग्रो करते हुए यहाँ से एराइज करती है लीफ को और उसके आगे फ्लावर्स को। तो अगर हम बात करें अपने लीफ की, तो लीफ का जो ये पीछे का हिस्सा जो पेटियोल से जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं लीफ बेस और आगे का जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल एंड। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सीधी सी धारी जा रही है, इसको हम बोलते हैं मिड रिब। मिड रिब के बाद अगर आप देखोगे इसके स्ट्रक्चर्स में, तो इस तरीके से टेढ़े टेढ़े दोनों साइड्स में एक और धारियां जा रही हैं, इनको हम बोलते हैं लीफी वेन। ये वेन्स ठीक उसी तरीके से काम करती हैं जैसे कि ह्यूमंस की वेन्स करती हैं, ब्लड को लाने और ले जाने का। यहाँ पे भी मिनरल और वाटर जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आगे चले तो आपको ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड बड्स। ये बड्स क्या करती हैं? आगे धीरे धीरे ग्रो करके बनाती हैं एक फ्लावर को, और इस फ्लावर को हम आगे अगली वीडियो में डाइसेक्ट करने वाले हैं कि एक कंप्लीट फ्लावर में हमको कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।